Selection Team, your success partner. हमने ईसाई धर्म के बारे में और ढंग से अध्ययन किया। अब हम इस चीज़ की भी तो चर्चा करें कि आखिर ईसाई धर्म में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या कारण थे जिनकी वजह से ईसाई धर्म के लोगों को ही उस ईसाई धर्म के अंदर बुराइयां नजर आने लग गई। ऐसा क्या हो गया था, ठीक है ना। तो इसके पीछे अर्थात हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के कारणों की चर्चा कर लेते हैं। पप्पन इसकी चर्चा करते हैं, पुनर्जागरण के कारणों की चर्चा कर लेते हैं। तो ढंग से समझो दोस्तों, पुनर्जागरण के कारणों की बात करते हैं तो दो मुख्य कारण थे, दो कारण थे। क्या थे? दो इंपॉर्टेंट कारण थे। पहला इंपॉर्टेंट कारण तो क्या था? पहला इंपॉर्टेंट कारण था पोप की अतिवादिता, पोप की अतिवादिता। अतिवादिता, अतिवादिता किसे कहते हैं? कि पोप की कमियां, पोप और चर्च की जो कमियां हैं, ये कमियां जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और दूसरा कारण था पुनर्जागरण का प्रभाव। किसका प्रभाव? पुनर्जागरण का प्रभाव। ये दो मुख्य कारण थे प्रभाव। ये पुनर्जागरण के दो कारण थे। कौन कौन से? एक तो खुद पोप के चरित्र में कमियां, पोप सिस्टम में कमियां, और दूसरा पुनर्जागरण का प्रभाव, ठीक है ना। अब वो कमियां तो शुरू से ही थी, नो डाउट, कमियां तो शुरू से ही थी। बहुत से लोग बाग, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि बुद्धि बंद थी। जब बुद्धि जगी तो कमियां दिखाई देने लग गई। समझ में आ गया सब चीजें, ठीक है ना भाई। तो अब ढंग से समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं पोप की अतिवादिता। पोप की अतिवादिता। देखो भाई साहब, पोप जो है ना, ये पोप शिक्षा देता था किसकी? पोप जो है वो शिक्षा देता था किसकी? पोप की शिक्षा जाती थी किधर? पोप शिक्षा देता था सन्यास की। किसकी शिक्षा देता था? सन्यास की। पोप शिक्षा देता था ब्रह्मचर्य की, अपनी इंद्रियों पर क्या करो? नियंत्रण रखो। पोप शिक्षा देता था अपरिग्रह की। किसकी शिक्षा देता था? अपरिग्रह की शिक्षा देता था। ये पोप की मुख्य शिक्षाएं थी भाई साहब। क्या कहता था पोप? ऐसा है, सन्यासी को ही भगवान मिलता है, भगवान चाहिए तो सन्यास लो। और सन्यास का मतलब क्या होता है? सन्यास का मतलब होता है त्यागना, अर्थात जो आपके पास है उसे क्या करो? त्याग दो। सन्यास करके, सन्यास के लिए आपके पास जो भी उपलब्ध है उसको क्या कर दो? उसका त्याग कर दो। दूसरी चीज है ब्रह्मचर्य। दूसरी चीज क्या है? ब्रह्मचर्य। अपनी इंद्रियों पर क्या रखो? इंद्रियों पर संयम रखो। इंद्रियों पर क्या रखो? संयम रखो। और अपरिग्रह का मतलब है वस्तुओं का संचय, वस्तुओं का संचय मत करो। संचय नहीं करना है भाई साहब। मतलब गरीब बने रहो। क्या बने रहो? गरीब बने रहो। पोप ये तक कहता था, पोप ये तक कहता था कि सुई की जो नोक होती है, छेद होता है ना सुई के अंदर, सुई के छेद में से ऊंट तो निकल भी जाए एक बार, लेकिन कोई भी अमीर आदमी, धनवान आदमी कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहा जाता था कि ईश्वर जो है वो आपको, अगर ईश्वर आप पे खुश है तो समझ लेना कि वो आपको गरीब बनाएगा। गरीबों पर ईश्वर खुश होता है, बीमारों पर ईश्वर खुश होता है। दया का है ना ईश्वर, तो दया का रूप है। पहले दया के पात्र तो बनो, गरीब बनो, बीमार बनो, फिर ईश्वर तुम्हारा साथ देगा, फिर ईश्वर तुम्हारे पक्ष में आएगा, फिर ईश्वर तुम्हारे को नजदीक रखेगा। अगर तुम धनवान बन रहे हो ना, समझ लेना भगवान तुमसे नाराज है, तुमसे दूर जाना चाहता है। अगर भगवान तुमको अपने आप से दूर करना चाहे तो तुम्हें धन दे देगा, माया देगा,
क्योंकि फिर माया में तुम बावड़े जाओगे और भगवान को भूल जाओगे, भगवान तुमसे नाराज है इसका मतलब। और अगर तुमको गरीब बनाया है तो इसका मतलब भगवान तुम पर खुश है। इसलिए वो कहता है कि गरीब बने रहो, वस्तुओं का संचय मत करो। ये थे किसके उपदेश? ये पोप के उपदेश हुआ करते थे ईसाई जनता के लिए। समझ में आ रही बात? अब हुआ क्या? हुआ ये कि मुद्दे की बात है कि जो ये बात तुम कह रहे हो, ये सारे उपदेश जो तुम दे रहे हो, क्या ये उपदेश तुम खुद भी इनका पालन करते हो क्या? सच बात ये थी कि पोप की कथनी में और करनी में क्या था? बहुत बड़ा भेद था भाई साहब। पोप के पास में बहुत अथाह संपत्ति, क्योंकि ईसाई पूरे यूरोप के अंदर ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हो गए और जबरदस्त मात्रा के अंदर ही पोप के पास धन आता था। पोप बहुत पैसे वाला हो चुका था, पोप के पास अथाह संपत्ति थी। तो जो जनता थी वो देखती तो थी ना यार, जनता तो देखती थी ना कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, समझो तो सही क्या कर रहे हैं। पाप का घड़ा भर जाता है एक समय पर आने के। तो ये क्या कर रहे हैं? शुरुआत में तो जब अंधा युग था तब तक तो वो देखते ही नहीं थे, उन्हें देखने नहीं दिया जाता था, बल्कि ये और कह देते थे कि मैं तुमसे पैसा ले रहा हूं। पोप कहता था कि मैं तुमसे पैसा ले रहा हूं तुम्हें गरीब बनाने के लिए, ताकि भगवान तुम पर क्या रहे? खुश रहे। हम तो पोप हैं। ये नियम केवल सामान्य लोगों पर लगते हैं, पोपों पर नहीं लगते हैं। हम तो भगवान के बेटे हैं, भगवान के बेटे हैं हम तो, इसलिए हमारे ये नियम नहीं लगेगा। तुम हमसे होड़ करोगे क्या? लेकिन भाई साहब धीरे धीरे लोगों ने पूछना बंद कर दिया। उसके थोड़े दिनों बाद में लोगों के दिमाग में प्रश्न उठने क्या हो गए? बंद हो गए। जब पुनर्जागरण हुआ तब ये सारी सच्चाई लोगों के आंखों के सामने आई और लोगों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया और धर्म सुधार के लिए एक नई रूपरेखा की क्या हो गई? तैयारी हो गई। Super Selection Team, your success partner.